Hello guys, so here we are with our next topic that is basically upon gear trains. Clear? So talking about the definition of gear train, what gear trains are and what basically they work. So gear train जो है it is basically a combination of two or more gears. Clear? Which are made to mesh with each other and transmit power from one shaft to another. Clear? जब भी आप दो से ज़्यादा गियर्स को कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं पावर ट्रांसमिट करने के लिए फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट सच कॉम्बिनेशन इज नोन एज गियर ट्रेन। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज गियर ट्रेन। क्लियर? सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू। इट इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर गियर्स, क्लियर, विच आर यूज टू ट्रांसमिट द पावर। तो गियर्स आप कहीं भी यूज कर रहे हैं, मेन एम क्या है आपका? पावर को ट्रांसमिट करना है फ्रॉम वन शाफ्ट टू द अनदर शाफ्ट। क्लियर? सो वी हैव डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ इट। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दो टाइप्स के बारे में। फर्स्ट वन इज कॉल्ड सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड कंपाउंड गियर ट्रेन। ओके, तो आज हम सिंपल और कंपाउंड की बात करने वाले हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, सिंपल गियर ट्रेन क्या होता है? व्हेन देयर इज ओनली वन गियर ऑन ईच शाफ्ट इट इज नोन एज अ सिंपल गियर ट्रेन। जब एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल गियर ट्रेन। यहाँ पे एक डायग्राम है इसकी जो मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। क्लियर? इन दिस डायग्राम आपको तीन डायग्राम्स गिवन है, ए बी और सी। ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल गियर ट्रेन। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जितने भी आपके पास गियर हैं जो मैश कर रहे हैं, एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर है। क्लियर? ऑन दिस शाफ्ट वन गियर, ऑन दिस शाफ्ट वन गियर। तो जब भी एक शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर हो और आपस में मैश कर रहे हो वो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? सिंपल गियर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द स्पीड रेशो, जब भी आपको क्वेश्चन आएगा दे विल से फाइंड द स्पीड रेशो। क्लियर? तो गियर्स की स्पीड रेशो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वो हम कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। लेट अस सपोज स्टार्टिंग के जो आपके दो गियर्स हैं अगर वो मैश कर रहे हैं तो N1 अपॉन N2 जिसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड रेशो, वो क्या आएगा? विल बी इक्वल टू द T2 अपॉन T1 माइनस में। क्लियर? ये किसके लिए? पहले गियर के लिए है। माइनस सिंबल यूज करने का मेन मोटिव क्या है कि जब भी दो गियर आपस में मैश करते हैं बोथ द गियर्स विल रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पे N1 क्या है? N1 है मेरा ड्राइवर। क्लियर? जब दो गियर्स मैश करते हैं तो जहाँ से पावर जा रही है दूसरे को, क्लियर, जो इनिशियली रोटेट कर रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज माई ड्राइवर, डी, दिस इज माई ड्राइवर। जो दूसरे वाला है वो मेरा क्या होता है? वो ड्रिवन होता है। क्लियर? सिंस बोथ ऑफ देम विल रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर आपका वन क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा आएगा? काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम माइनस एन यूज करते हैं। T1 अपॉन T2 क्या था? नंबर ऑफ टीथ। T1 क्या है? नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर 1 और T2 क्या है? नंबर ऑफ टीथ ऑन द गियर 2। क्लियर? ये होगा आपका फर्स्ट वाले केस के लिए। अगर मैंने सेकंड केस के लिए लिखना हो कि मेरी स्पीड रेशियो कितनी आ रही है तो आपका क्या आएगा? इनिशियली आपका गियर N1 जो है वो किससे मैश कर रहा है? वो मैश कर रहा है N2 से। क्लियर? तो उसके लिए क्या आ जाएगा आपके पास? माइनस ऑफ T2 अपॉन T1। और मैं बात करूं दूसरे की, जो आपका गियर 2 है वो किससे मैश कर रहा है? वो 3 से मैश कर रहा है। तो उनकी स्पीड रेशियो क्या आएगी? माइनस ऑफ T3 अपॉन T2। क्लियर? बस इस डायग्राम में आपका 1 क्या है? 1 आपका ड्राइवर है और 3 क्या है? आपका ड्रिवन है। तो अपनी स्पीड रेशियो निकालनी है N1 अपॉन N3 की। तो आपने करना क्या है यहाँ पे? अगर हम यहाँ पे N1 अपॉन N2 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं विद N2 अपॉन N3, क्लियर, तो किसके इक्वल आएगा वो? माइनस T2 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय माइनस T3 ओवर T2। सो ओवर हेयर N2 and N2 will cancel out, 2 and 2 will cancel out, clear, minus minus is plus, so what we will get? We will get T3 upon T1। क्लियर? इट मीन जबकि रेशो बनी N1 अपॉन N3 की, क्लियर, वो किसकी इक्वल आई? वो इक्वल आई आपके पास T3 अपॉन T1 के। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ स्पीड रेशो फॉर सेकेंड डायग्राम। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी आपके पास जितने नंबर ऑफ गियर्स हैं अकॉर्डिंगली आपको निकालना पड़ेगा, बट हमेशा ही वो निकलेगा ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में। यहाँ पे N1 क्या है? ड्राइवर है, N3 क्या है? ड्रिवन है। इट मीन जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया स्पीड रेशो का, उसमें कहीं भी गियर 2 के ना तो नंबर ऑफ टीथ काउंट हो रहे हैं और ना ही उसकी स्पीड काउंट हो रही है। इट मीन्स ऐसे गियर्स, क्लियर,
जो फाइनल एक्सप्रेशन में काउंट ही नहीं हो रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइडल गियर्स। तो जितने भी आपके पास इंटरमीडिएट गियर आएंगे, जैसे आपके पास जो डायग्राम बी है उसमें जब का गियर 2 आ रहा है तो आपका 2 क्या रहेगा, यहाँ पे 2 आपका रहेगा आइडल गियर। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ डायग्राम सी में, तो जो 2 और 3 गियर्स हैं ये भी काउंट नहीं होंगे, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं आइडल गियर्स, IDLE, आइडल और आइडलर्स, जो भी आपको चूज करना हो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं आइडल गियर्स। आइडल गियर्स मतलब वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं फाइनल स्पीड रेशो में। क्योंकि अगर मैं इसको निकालता हूँ इसके सी वाली डायग्राम के लिए, तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, आपका एक्सप्रेशन आएगा इसके लिए N1/N4 इज इक्वल्स टू -T4/T1। जब आप निकालोगे तो इसकी इक्वल आएगा वो। तो इसमें भी कहीं भी T2 और T3 की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगी। तो जो गियर्स बीच में हैं सिर्फ डिस्टेंस को कम करने के लिए उसका आप यूज़ कर रहे हो, उनको हम क्या बोलते हैं, आइडलर गियर्स। आइडल गियर्स हम क्यों लगाते हैं, अगर ड्राइवर और ड्रिवन गियर के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, क्लियर, तो वो डिस्टेंस कवर करने के दो तरीके हैं। या तो आप ड्राइवर और ड्रिवन के साइज़ को बहुत बड़ा कर दो, जो कि पॉसिबल नहीं होता है करना, क्यों, बिकॉज ऑफ स्पेस लिमिटेशन। तो हम करते हैं क्या, उसके बीच में छोटे से गियर लगा देंगे, और 2 या 3 डिपेंडिंग ऑन अवर रिक्वायरमेंट। वो गियर्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे बट पावर ट्रांसमिट करने के लिए हेल्प कर देंगे फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 4। तो ऐसे गियर्स को हम क्या बोलते हैं, आइडल गियर। तो यहाँ पे 2 और 3 क्या है, आइडल गियर है, और यहाँ पे 2 क्या है, अकेला। ये वाला जो आपका 2 है ये भी किस में आएगा, ये भी आपका आइडल गियर है। ओके, सो दिस इज अबाउट द गियर ट्रेन्स, सिंपल गियर ट्रेन्स। अब हम बात करेंगे कंपाउंड गियर ट्रेन्स की। कंपाउंड गियर ट्रेन्स का बेसिकली मीनिंग क्या होता है, जब आपके पास एक शाफ्ट के ऊपर एक से ज़्यादा गियर हों, व्हेन देयर इज मोर देन 1 गियर ऑन ईच शाफ्ट, इट इज़ कॉल्ड कंपाउंड गियर ट्रेन। इसकी डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, इफ़ यू गाइज कैन सी। यहाँ पे 2 और 3 गियर जो हैं वो एक ही शाफ्ट के ऊपर हैं, इट मीन्स देयर इज मोर देन 1 गियर ऑन ईच शाफ्ट। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड गियर ट्रेन्स। तो यहाँ पे 2 और 3 सेम शाफ्ट के ऊपर है, 4 और 5 भी कैसे हैं, दे ऑन द सेम शाफ्ट, तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड गियर्स। तो इसके लिए आपने निकालना हो स्पीड रेशो, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हम देखें यहाँ से, आपका गियर 1 जो है N1 वो किससे मैश कर रहा है, वो मैश कर रहा है गियर 2 से। तो N1/N2 क्या बनेगा आपके पास, इट विल बी इक्वल टू -T2/T1। क्लियर। फिर जो आपका गियर 3 है वो कैसे मैश कर रहा है, वो मैश कर रहा है आपका गियर 3 4 से। तो आपका जो N3/N4 है वो क्या बनेगा, N3/N4 विल बी इक्वल टू -T4/T3। क्लियर। अब 1 2 से मैश कर रहा है, 3 4 से मैश कर रहा है, और 5 जो है वो 6 से मैश कर रहा है। तो अगर आपने निकालना हो N5/N6, तो वो क्या बन जाएगा, वो आपका बनेगा -T6/T5। क्लियर। तो मैंने निकाली है फाइनल स्पीड रेशो कितनी आ रही है ड्राइवर और ड्रिवन के बीच में। यहाँ पे 1 क्या है मेरा ड्राइवर है, 6 क्या है मेरा ड्रिवन है। क्लियर। तो N1/N2 मल्टीप्लाई बाय N3/N4 मल्टीप्लाई बाय N5/N6 किसके इक्वल आएगा, ये -T2/T1 मल्टीप्लाई बाय -T4/T3 मल्टीप्लाई बाय -T6/T5। ओके, सो सिंस आई एम सेइंग 2 और 3 कहाँ पे है, सेम शाफ्ट के ऊपर है, तो आपकी जो N2 की स्पीड है वो किसकी इक्वल आएगी, वो N3 की इक्वल आएगी, बोथ ऑन द सेम शाफ्ट। N4 जो है वो 5 शाफ्ट के ऊपर है, वो भी सेम शाफ्ट पे है, दोनों की स्पीड क्या आएगी, सेम आएगी। सो 2 and 3 विल कैंसल आउट, 4 and 5 विल कैंसल आउट। सो आपकी N1/N6 की जो स्पीड रेशो आएगी फाइनल, वो किसकी इक्वल आएगी, विल बी इक्वल टू, नाउ वी हैव 3 माइनस, सो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, प्लस माइनस अगेन माइनस। तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन रहेगा उसमें माइनस आएगा T2 मल्टीप्लाई बाय T4 मल्टीप्लाई बाय T6 ओवर T1 मल्टीप्लाई बाय T3 मल्टीप्लाई बाय T6। इट मीन्स सिंपल गियर ट्रेन्स में आपके पास जो बीच के गियर थे, कंपाउंड आइडल गियर जिसको हम बोल रहे हैं, वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे थे फाइनल एक्सप्रेशन में। बट यहाँ पे जो आपके बीच के गियर्स भी हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बिकॉज T2 T4 भी हम लोग काउंट कर रहे हैं।
और T2 T4 क्या है, यहाँ पे बीच के गियर्स हैं, ड्राइव और ड्रिवन के बीच में। इट मीन्स सिंपल गियर ट्रेन्स में वो काउंट नहीं करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइडल गियर्स। बट यहाँ पे स्पीड रेशो में उनके जो नंबर ऑफ टीथ है वो काउंट हो रहे हैं। तो दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन स्पीड रेशो का। क्लियर। इसमें कुछ और चीज़ें हैं। एक टर्म आती है आपके पास ट्रेन वैल्यू। क्लियर। इट इज अ टर्म दैट इज कॉल्ड ट्रेन वैल्यू। वो हम यहाँ कर लेते हैं, ट्रेन वैल्यू। क्लियर। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि ट्रेन वैल्यू क्या होती है। ट्रेन वैल्यू जो है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ स्पीड रेशो। क्लियर। तो ट्रेन वैल्यू जो है इट इज़ 1 स्पीड रेशो। तो ये स्पीड रेशो का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है। मीन्स वी कैन से दैट बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो इस गियर के लिए यहाँ पे अगर मैंने निकालना हो कि इसके ट्रेन वैल्यू कितनी आएगी, तो वो हो जाएगी उसका उल्टा। यहाँ पे क्या है, N1/N2। तो इसके लिए क्या बन जाएगी ट्रेन वैल्यू, N2/N1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ T1/T2। क्लियर। तो अगर आप निकाल रहे हो स्पीड ऑफ द ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ द ड्रिवन, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड रेशो। अगर आप निकाल रहे हो उसका उल्टा, स्पीड ऑफ द ड्रिवन N2/स्पीड ऑफ द ड्राइवर, वो जो रेशियो है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेन वैल्यू बोलते हैं। तो वी कैन से ट्रेन वैल्यू एज वेल एज स्पीड रेशो बोथ आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्लियर। नेक्स्ट वन मोर थिंग जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हो कि आपका जो ड्राइवर है और ड्रिवन है बोथ रोटेट इन द सेम डायरेक्शन, तो आपको करना क्या होगा। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें एग्जांपल नंबर बी में, हम बोल रहे हैं कि आपका गियर 1 कैसे घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज। तो गियर 2 कैसे आएगा, काउंटर क्लॉकवाइज। अगेन गियर 3 कैसे आएगा, क्लॉकवाइज। तो इस डायग्राम में जो आपका ड्राइवर है और ड्रिवन है वो घूम रहा है सेम डायरेक्शन में। और मैं यहाँ पे देखूँ तो 1 क्या है मेरा, ये मेरा है क्लॉकवाइज। 2 कैसे है, काउंटर क्लॉकवाइज। 3 कैसे है, अगेन क्लॉकवाइज। और 4 कैसे है, काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो मेरा ड्राइवर है वो क्लॉकवाइज है, जो मेरा ड्रिवन है वो कैसा है, काउंटर क्लॉकवाइज है। तो इट मीन्स अगर आप चाहते हो कि ड्राइवर और ड्रिवन की स्पीड सेम डायरेक्शन में हो, तो जो आप बीच के गियर यूज कर रहे हो वो किस में आएंगे, ऑड नंबर में आएंगे। या तो 1 आए, क्लियर, या 3 आए, या 5 आए। बट अगर आप चाहते हो कि आपका ड्राइवर और ड्रिवन जो है वो सेम डायरेक्शन में घूमे, क्लियर, तो बीच में जो आपके गियर्स हैं वो क्या है, इवन नंबर आए, या तो 2 आए, या तो 4 आए, या तो 6 आए। क्लियर। तो ये किसके लिए आएंगे, 1, 3, 5 गियर्स किसके लिए आएंगे बीच में, 1, 3 और 5 ऐसे गियर्स बीच में आएंगे जब चाहिए आपको कि ड्रिवन और ड्राइवर जो है वो कैसे हो, दे बोथ रोटेट इन द सेम डायरेक्शन। क्लियर। अगर आप चाहते हो कि आपका ड्राइवर और ड्रिवन घूमे ऑपोजिट डायरेक्शंस में, क्लियर, एक क्लॉकवाइज हो तो दूसरा क्या, काउंटर क्लॉकवाइज, तो हमने क्या लेना है, 2, 4, 6। तो ये किसके लिए आएगा, इफ वी वांट दैट ड्राइवर एंड ड्रिवन बोथ रोटेट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, एक क्लॉकवाइज हो तो दूसरा काउंटर क्लॉकवाइज हो। क्लियर। सो दिस मस्ट बी क्लियर टू यू कि हमने कब कितने नंबर ऑफ गियर जो है वो यूज़ करने हैं। कंपाउंड गियर वैसे हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ आपके पास शाफ्ट के बीच के जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, स्पेस कम है, देन वी गो फॉर कंपाउंड गियर्स, क्योंकि इसमें आप एक ही गियर के ऊपर 2 डिफरेंट शाफ्ट को दो गियर्स को यूज़ कर सकते हो। क्लियर। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द सिंपल गियर ट्रेन्स एंड कंपाउंड गियर ट्रेन्स। That is all for today. In the next lecture, we will discuss about the epicyclic gear train and reverted gear train. Clear? Thank you very much. Please subscribe my channel, that is Mechanoreceptor. Please like the video, comment the video. Please subscribe my channel. Thank you very much.